योगेश और नरेश दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपनी फर्म को जो है वो डिसॉल्व कर दिया। नरेश को जो है वो ये जिम्मेदारी दी गई कि वो सारी एसेट्स को बिकवाएगा और लायबिलिटीज़ पे ऑफ कराएगा। उसके लिए उसको ₹10,000 का रेम्युनरेशन या ये कह सकते हैं कि कमीशन दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि वो रियलाइजेशन से जुड़े हुए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो नरेश बियर करेगा। ठीक है बच्चों, अब जिस दिन इनकी फर्म डिसॉल्व हुई उस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी, देख लीजिए बच्चों। आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹80,000, लोन बाय नरेश दे रखा है 44,000, लोन बाय मिसेस योगेश दे रखा है 42,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 8,000, योगेश की कैपिटल 21,000, नरेश की कैपिटल 21,000। एसेट साइड में आपको बैंक बैलेंस दे रखा है 6,000, इन्वेस्टमेंट है 30,000, डेटर है 73,400 जिन पे प्रोविजन है 4,000। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 1,10,600। और सब बातें क्या बता रखी हैं बच्चों ऑन डिसोल्यूशन वो देख लीजिए। इन्होंने कहा है जो योगेश है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो जो मिसेज योगेश का लोन है वो योगेश ही पे कर देगा, ये भी ध्यान रखना। फिर ये बताया गया कि डेटर से इतने अमाउंट रियलाइज किए गए हैं। नरेश ने टेक ओवर कर लिया है इन्वेस्टमेंट को एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹26,000। क्रेडिटर को 2 महीने बाद पैसा देना था लेकिन आप हमको इमीडिएटली पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने पर हमें 15% पर एनम का डिस्काउंट मिल रहा है। और एक डेटर ऐसा था जिसका अकाउंट हमने पहले ही बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, उसने भी हमें ₹16,670 पे कर दिए। और उसके अलावा एक और अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिससे हमें ₹10,000 रियलाइज हुए। ठीक है बच्चों, इतने पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और हमसे मांगा क्या क्या गया है वो भी सुन लीजिए। हमसे मांगा गया है रियलाइजेशन अकाउंट, हमसे मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन बाय नरेश अकाउंट और फाइनली बैंक अकाउंट। ये 4 चीज़ें हमें बनानी है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट से। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की शुरुआत करिए पहले अपने एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट के बैलेंसेस क्लोज करने से। तो बच्चों एसेट्स में केवल 2 ही एसेट को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे, बैंक को करना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करना नहीं है और प्रोविज़न जो है वो इधर जाके क्लोज होगा। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट है ₹30,000, डेटर्स हैं ₹73,400, प्रोविज़न जो था वो ₹4,000 था, तो प्रोविज़न 4,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स थे 80,000, लोन बाय मिसेस योगेश था 42,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 8,000। तो इस तरह से हमने बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज़ अकाउंट के बैलेंसेस क्लोज कर दिए। ये याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आगे पे नहीं करना होता, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हमें क्लोज नहीं करना होता। ठीक है बच्चों, बस सॉरी क्लोज तो कर दिया, आगे पे नहीं करना होता। ठीक है बच्चों, इनका काम ख़त्म। अब सबसे पहले उस रेम्युनरेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए, कहीं भूल ना जाएं आप। 10,000 जो नरेश को दिया जाना है। ठीक है बच्चों, फिर योगेश ने कहा था कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। तो जब पार्टनर किसी लायबिलिटी को पे करता है, किसी आउटसाइड लायबिलिटी को, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, फिर हमसे कहा था डेटर से हमें ₹60,060 मिले हैं, तो ₹60,060 बाय बैंक अकाउंट करके हम यहाँ लिख देंगे और उसके अंदर डेटर्स आ जाएगा। जब भी कोई एसेट सेल की जाती है या डेटर किसी भी एसेट से पैसा मिलता है तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, फिर ये कहा गया था नरेश ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया था एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो यहाँ आ जाएगा बाय नरेश कैपिटल। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि क्रेडिटर को हमने 15% पर एनम के डिस्काउंट पे पे किया था 2 महीने पहले, तो क्रेडिटर का अमाउंट है 80,000 बच्चों। इसको ऐसे समझ लीजिए, हाँ यहाँ समझ लीजिएगा बच्चों कि क्रेडिटर का अमाउंट है 80,000, उनको आप 15% पर एनम डिस्काउंट से पे कर रहे हो 2 महीने पहले।
तो 80,000 का 15% 12,000 होता है, 12,000 अपॉन 12 होता है आपका 1,000, 1,000 टू हो गया 2,000। तो इसका मतलब क्रेडिटर को आप 2,000 डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर को जो आपने अमाउंट पे किया होगा वो किया होगा 78,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी साइड लायबिलिटीज़ का हिसाब हो गया। इन्हें पे करना नहीं था, इसे योगेश ने टेक ओवर कर लिया और क्रेडिटर को हमने अभी पे कर दिया, है ना बच्चों। और एक तरह से हमारी एसेट्स का भी जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड, इनका काम हो चुका है, देखिए, है ना। अब ये 2 पॉइंट जो हैं अलग से क्यों लिखे गए हैं वो भी समझ दीजिए। ये वो अमाउंट है जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ था हमें, ठीक है, जो पहले राइट ऑफ हो गया था, अब रिकवर्ड हो गया इससे पैसा 16,670, और ये 10,000 जो अनरिकॉर्डेड एसेट से रियलाइज हुए थे। इनको जोड़ेंगे तो 60, 1070 और 16, 86 730 आ जाएगा बच्चों, ये 86 730। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमें रियलाइजेशन के प्रोसेस में फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये टोटल जो होगा 4 और 8 84, 84 और 42 होता है 126, 134, 160, 160 और 80 होता है 240, 246 730। तो 246 730 तो आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आएगा 73 और 30, दैट इज़ 103, 103 और 42 होता है 145, 155, 163, 233 400, 233 400। तो आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बढ़ी है, तो रियलाइजेशन गेन होगा आपको, ये आएगा 330, और 46 माइनस 33 होता है 13, 2 से 2 कैंसिल। तो 13,330 का गेन हो रहा है फर्म को। उस गेन को हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, योगेश और नरेश में। याद रखिएगा ये दोनों इक्वल पार्टनर है, तो 13,330 को इक्वली बांटना है। पहले टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए, 246 730, 246 730। 13,330 को जब आप बांटेंगे लोगों में, 2 लोगों में इक्वली, तो 12,000 को बांटते हैं तो 6,000 आता है, 1,000 को बांटते हैं तो 500 आता है। तो 13,000 का तो 6,500 हो गया, 300 का 150 हो गया, और 30 का 15 हो गया, तो 165 और 6,500, 6,665 आ जाएगा बच्चों। 5 5 10, 1 कैरी, 6 6 12 130, 13 1 कैरी, 6 6 12 113, फिर 1 कैरी, 6 6 12 113। यस बच्चों, हो गया ये क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे, जो कि 21,000 और 21,000 हैं योगेश और नरेश के। ठीक है बच्चों, फिर ये रियलाइजेशन गेन लिख लीजिए। मैं इतनी बार रियलाइजेशन क्यों लिखा है मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा। ये रियलाइजेशन गेन के लिए लिखा गया है, 665, 665, सही है बच्चों। फिर ये जो रियलाइजेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये नरेश के रेम्युनरेशन के लिए लिख रहा हूँ, जो सबसे पहले ऊपर दे रखा था। ये रियलाइजेशन मैं योगेश ने जो अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया उसके लिए लिख रहा हूँ, 42,000 का। ठीक है बच्चों, ये रियलाइजेशन जो उसने टेक ओवर किया था नरेश ने इन्वेस्टमेंट, उसके लिए है बच्चों, और ये नरेश में ही आएगा केवल, सही है बच्चों। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो 1,10,600 दे रखा था वो पार्टनर में एक्यूमुलेटेड लॉस की तरह बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को और फिक्टिशियस एसेट्स को पार्टनर में ही बांट दिया जाता है, और पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, वो लॉस क्रेडिट हो जाता है। तो 1,10 को बांटेंगे तो आएगा बच्चों 55,000, और 600 को बांटेंगे 300, तो 55,300 आ गया दोनों का। इतनी चीज़ें इनकी आनी थी बच्चों। अब जो भी इनका फाइनल फिगर है वो आएगा टू बैंक। यहाँ मैंने बाय नरेश लोन क्यों लिखा है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि नॉर्मली हम फाइनल पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं, बट नरेश लोन क्यों लिखना पड़ा मैं अभी आपको समझा दूंगा। पहले योगेश का देख लेते हैं। 21 और 42 होता है 63, 63 और 6 होता है 72,
तो 72,665 में से आपको 55,300 माइनस करना है। 72,665 में से 665 में 300 गए तो 365, 72 में से 15 गए तो आपका 17 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इनका 14 आ रहा है, देखते हैं 14 क्यों आ रहा है। ये 66 है, 42 और 21 63 और 6 72 होता है बच्चों, ये तो ठीक है। और भी कोई चीज़ ठीक है बच्चों? अभी देखते हैं बच्चों, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बच्चों, बहुत सिली मिस्टेक कर रखी है मैंने, यहाँ पर ये 69 होगा ना कि 72, तो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ऐसा हो जाता है। तो 69 में से 55 गया तो ये आएगा 14। तो थोड़ी सी बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड उम्मीद मैं करता हूँ कि आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे कैलकुलेशन वाली जो मैंने कर दी है। 42 और 21 होता है 63, 63 और 6 होता है बच्चों 69 ना कि 72। ठीक है, तो 69665 में से 55,300 माइनस किए तो 14,365 आ गया। 21 और 10 31, 31 और 6 होता है बच्चों 39, है ना बच्चों। 21 और 10 हो गया 31, 21 और 10 31, 31 और 6 37, 37,665। अब 13,765 665 ये है, और ये साइड देखिए 55 और 26 ये हो गया 81, 81,300 ये है, तो साफ नज़र आ रहा है 81,300 बड़ा है उससे। ठीक है बच्चों, अब 81,300 में से इसको माइनस करिए 21 और 10 31, 37,665 को, तो 81,300 माइनस 21 31 37 665, तो 100 में से 65 गया 35, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 80 में से 37 गया तो 43 आ जाएगा। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट आ रहा है 43,635। अब इतना पैसा या तो योगेश जो है सॉरी नरेश लेकर आए, या फिर जो नरेश ने फर्म को लोन दे रखा है उससे एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने पैसा मंगवाने की जगह नरेश के लोन से इतना पैसा एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस 43,635 है, इसका मतलब इससे इतना पैसा कैश लेके आना है। मगर जो इसका लोन है वो 44,000 का है, तो उसमें से ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा 43,635 नरेश के लोन से ही। अब हमें नरेश को सिर्फ बचा हुआ 365 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि पार्टनर ने फर्म को जो है लोन दे रखा था, और पार्टनर का बैलेंस अगर डेबिट आ जाए तो उसके लोन से जो है एडजस्ट हो जाएगा ये डेबिट बैलेंस, और बचा हुआ लोन का जो पैसा है वो उसको पे कर दिया जाएगा। तो इसको फर्दर कैश नहीं लाना पड़ेगा नरेश को। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है नरेश का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट को भी देख लेते हैं। तो बच्चों नरेश का लोन अकाउंट था 44,000 का, जिसमें से 43,335, ठीक है बच्चों 43,335 जो है वो 43,635 सॉरी एडजस्ट हो गया था उसकी कैपिटल में, बचा हुआ 365 उसे आप पे कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका मतलब नरेश का लोन इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फाइनली हम अपने बैंक अकाउंट पे। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 6,000। हमारी रिलाइजेशन में जो क्रेडिटर को पे करना पड़ा वो इधर लिख लेंगे। हमारा जो डेटर से और अनरिक्वायर्ड एसेट से जो पैसा मिला था वो कितना आया था देख लेते हैं। वो पैसा था 86,730। योगेश की कैपिटल हमने फाइनली पे करी थी वो थी 14,365, और जो नरेश का लोन हमने फाइनली पे किया 365। नरेश की कैपिटल में तो ना कोई पैसा पे करना है ना उससे लेना है, उससे जितना ही पैसा लेना था हमने इससे लोन से नरेश के लोन से एडजस्ट कर लिया था, है ना बच्चों।
तो टोटल आ रहा है 92,730 और ये भी इतना आना चाहिए और आ रहा है देख लीजिए 70 to 40 होता है 92 और 365 प्लस 365 730 ही होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट था, स्पेशली ये नरेश के लोन वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा था, जो कैपिटल को लोन से एडजस्ट करना था। ऐसा बहुत रेयर ही हुआ करता है, मगर कब कब करना पड़ता है ये समझ लीजिए कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है तो हमें उतना पैसा जो है लोन से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर डेबिट बैलेंस और कैपिटल ज़्यादा होता, नरेश का लोन कम होता, तो बाकी पैसा उसमें नरेश को लाना पड़ता अपनी कैपिटल को के डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए। मगर यहाँ पर फ़िलहाल लोन का अमाउंट ज़्यादा था डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल से, इसलिए वो बचा हुआ पैसा लोन का लेकर गया है, जो कि है 365।